जिला अगर हम बात करते हैं तो वास्तविकता में यहाँ साधु संतों की नगरी और यहाँ विशेष धार्मिक नगरी कही जाती है। नगर के श्री दिगंबर जैन चैत्यालय मंदिर में भी समाधि सम्राट गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की परम शिष्या आर्का विजिज्ञासा की श्री माताजी के सानिध्य में 22 अगस्त को प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। जिस प्रेस वार्ता में आर्का श्री पर्यूषण महापर्व के दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध कराई है। प्रत्येक रविवार को होगा वास्तु शिविर का आयोजन। आर्का विजिज्ञासा श्री माताजी ने बताया कि पर्यूषण महापर्व के अवसर पर प्रत्येक रविवार को वास्तु शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के माध्यम से लोगों के जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई लोगों को व्यापार नहीं चलने पर घर में सुख शांति बिल्कुल गायब हो जाती है, साथ ही अथवा परिवार में बीमारी जैसी अनेक परेशानियों का सामना भी परिवार करता है। साथ ही वही वास्तु शिविर के माध्यम से ऐसी समस्याओं से जुड़े विभिन्न उपायों एवं समाधान की जानकारी भी दी जाएगी। सभी समाज को कार्यक्रम में आवागमन के लिए आमंत्रित भी किया गया है। यहाँ किसी भी समाज का कोई कोर बंधन नहीं रखा है। आर्का श्री ने कहा कि वास्तु शिविर और पर्यूषण महापर्व से जुड़े कार्यक्रम केवल जैन समाज तक सीमित ही नहीं रहेंगे, बल्कि उन्होंने कहा है कि यह कार्यक्रम जन जन का घर घर पहुँचाने का एक अभियान है। भिंड नगर के सभी समाजों के लोगों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। उन्होंने सकल जैन समाज सहित अन्य समाजों से भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने का आह्वान भी किया है। पर्यूषण महापर्व में धार्मिक वातावरण पर्यूषण महापर्व के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का उद्देश्य धर्म, संस्कार, आत्मचिंतन और जीवन में सकारात्मक को बढ़ावा देना है। आर्का श्री ने सानिध्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के समाज जनों को धार्मिक लाभ के लिए वह 7 जीवन योगी व मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। वहीं विशेष खास तौर पर जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्म और जीवन उपयोग संदेश, जहां प्रेस वार्ता में आर्का विजिज्ञासा श्री माताजी ने पर्यूषण महापर्व को आत्मचिंतन और धर्म साधना का अवसर बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को कार्यक्रमों से जोड़ने का संदेश भी दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इन आयोजन में समाज की सीमाओं से ऊपर उठकर सभी को सहभागिता बनने का अवसर भी प्रदान हो रहा है, जिसके विषय पर खास आज माताजी के माध्यम से क्या कहा गया है, इस विषय पर भी आज हम आपको जोड़ते हैं। भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। पंडित के पास पूछने जाएंगे, किसी ज्योतिषी के पास पूछने जाएंगे, वह आपसे 10,000 रुपए ले लेगा सिर्फ 5 मिनट में, 10 मिनट में। लेकिन माता जी का ऐसा सोच हुआ कि व्यक्ति किसी जगह जाकर के पैसा ना दे, क्योंकि यह आडंबर करने से वास्तविकता में कोई भी संकट दूर नहीं होते हैं। सबसे पहली प्रभु भक्ति, दूसरी चीज है अपने मन की शांति। 2 चीज करके व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान अपने आप पा सकता है। और दूसरी चीज बहुत अच्छी आपको बता रहे हैं कि माता जी के द्वारा जो जिज्ञासा चिंतामणि यूट्यूब पर चैनल, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जो बाणी माता जी की निकलती है, प्रसारित की जाती है, उसको केवल भारत देश ही नहीं सुनता है, उसको विदेश के भी काफी लोग सुनते हैं और बहुत लोगों के समाचार आते हैं। एक दिन में ही 70 से 80 हजार लोग माता जी की बाणी को सुन लेते हैं। कभी कभी मिलियन में भी लोग उनकी बाणी को भी सुनते हैं और फॉलो करते हैं। जैसे कि जयपुर से अभी भैया आए, उन्होंने बताया हमारा कोई संपर्क उनसे नहीं था, पता लगा करके हम लोगों के पास आए। ऐसे अनेक लोग माता जी के पास आते हैं और ऐसे भी लोगों की ऐसे भी समस्याओं का समाधान हुआ। जैसे किसी के जीवन में दंपत्ति नहीं है तो उनको पुत्र रखने की प्राप्ति भी हुई, किसी के जीवन में बहुत ज्यादा कर्ज है तो कर्ज से भी मुक्ति मिली है, किसी के पास घर नहीं है रहने के लिए, तो माता जी के द्वारा दिए गए मंत्र मात्र माता जी मंत्र देती हैं और आशीर्वाद देती हैं। प्रभु भक्ति करना है, उसमें कौन से भगवान की कौन से दिन किस समय पर कौन से वस्त्र पहन कर के भक्ति करना है, इसके अलावा माता जी किसी का कोई भी अर्थ खर्च नहीं करवाती हैं और उनसे लोगों को बहुत अधिक मात्रा में लाभ भी प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा माता जी के लिए बहुत सारे ज्योतिषी लोगों ने जब देखा, ज्योतिषी मतलब हमारे जैन धर्म के साधु ही ज्योतिषी हुआ करते हैं, प्रकांड विद्वान हुआ करते हैं, अनेक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जब उन्होंने माता जी को देखा तो उनको देखने मात्र से बहुत सारे साधुओं ने बताया कि माता जी एक ऐसी आरिका है
जो भविष्य में जाकर के जैन धर्म की ध्वजा को बहुत ऊपर तक लहराएंगी। इसके अलावा माता जी के पैर में 2 गज रेखाएं हैं। बहुत कम लोगों के पैरों में गज रेखा होती है, वो भी एक होती है, लेकिन ये ऐसी यारिका है जिनके पैर में 2-2 गज रेखा है, जो इस बात का प्रतीक हुआ करती है कि जिन शासन में क्या इस धरनी धरा पर यदि कोई सबसे अधिक नाम प्राप्त करेंगे आगामी भवों में आरिका के रूप में, तो आरिका जिज्ञासा श्री माता जी करेंगी। ऐसा आता है हमारे शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में भी ऐसा उल्लेख है, जिसका भाल बड़ा हो, जिसकी आंखें बड़ी हो, शरीर की आकृति ना ज्यादा बड़ी हो ना छोटी हो, हाथ की उंगलियां पतली हो, पैर की अंगूठे की बाजू की उंगली बड़ी हो, पैर में गज रेखा हो, शरीर में अधिक मात्रा में तल हो, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे शास्त्रों में दृष्टांत आए। वो पुण्यात्मा जीव है, भाग्यशाली जीव है। माता जी के हाथ में भी अंगूठे में एक वज्र का चिन्ह है, जो बहुत कम लोगों के हाथों में हुआ करता है। अभी वर्तमान में कहते हैं नरेंद्र मोदी जी के हाथ में वह चिन्ह है। दूसरा, माता जी की एक जगह में स्वस्तिक का निशान है, जो बहुत कम जीवों के इसमें हुआ करता है, शरीर में हुआ करता है। शरीर के 1008 लक्षणों में से आता है, जो बहुत कम लोगों के शरीर में स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसे माता जी का भाग्य है, ऐसा पुण्य है। और माता जी का प्रवचन इतना महत्वशाली हमारे जीवन में है। यदि कोई व्यक्ति उस प्रवचन को अंगीकार करे, साक्षात्कार करे, तो हो सकता है उसके जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान हो। तो हम सभी लोगों से कहेंगे कि माता जी के इस चातुर्मास के लिए करीब 14 जगह के लोगों ने निवेदन किया था कि माता जी हमारी नगरी में चातुर्मास हो, आप हमारी नगरी में पधारें। लेकिन भिंड वालों का यह पुण्य और प्रबल सौभाग्य, प्रबल पुण्य है कि माता जी का आगमन भिंड में हुआ और भिंड में उनकी देशना को सुनने का सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो हम सिर्फ जैन समाज के लोगों के पास यह संदेश नहीं भेजना चाहते हैं, क्योंकि साधु तो चाहता है संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं, हम तो नहीं कहेंगे कोई दुखी हो, हम चाहते सभी लोग सुखी हो। लेकिन किसी के जीवन में यदि दुख है भी, तो वह एक बार माता जी के प्रवचन सुनने के लिए जरूर आए। और हमें इतना विश्वास है, जो एक बार प्रवचन सुनता है वह बार बार माता जी के पास प्रवचन सुनने के लिए आता है। तो आप लोग जरूर जरूर इस संदेश को पहुंचाएं कि मात्र यह चातुर्मास जैनियों के प्रवचन के लिए नहीं है, अजैनी, क्योंकि साधु के लिए जैन धर्म किसका है, जो माने वह उसका है। तो जन जन का जैन धर्म हुआ करता है, और वह जरूर आए। और किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं, मात्र उनको समय देना है 9:15 बजे से 9:10 बजे का। उसमें आकर के अपने जीवन को लाभान्वित करें। जय बोले परम पूजनीय आरिका जिज्ञासा श्री माता जी की। देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।